हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं ऋषभ 6-6। बाय द वे, इस वीडियो में मैं इंटरनेट के मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस आइसबर्ग के जरिए। बट वेट, असल में ये आइसबर्ग्स होते क्या हैं? तो इस चीज को जानने के लिए आपको अपने गूगल को खोलकर एक टॉपिक सर्च मारना है, लाइक एनी टॉपिक। मैंने द लॉस्ट मीडियास लिया है और उसके पीछे आपको लिखना होगा एक चीज जिसका नाम है आइसबर्ग। इस चीज को सर्च मारने के बाद आपको गूगल के इमेज सेक्शन में जाना है, जहाँ पर आपको रियल डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट दिखेगा, क्योंकि इन इमेजेस में एक आइसबर्ग की पिक्चर रहती है जहाँ पर आपके द्वारा सर्च किए हुए टॉपिक्स के रिलेटेड बहुत अजीब सी चीजें छपी हुई होती है, जो कि बहुत ज्यादा डार्क भी हो सकती है। और उन्हीं आइसबर्ग से मैंने एक मैसिव आइसबर्ग को चूज किया है इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ऑल्सो गाइस, यू ऑल कैन सी दैट हाउ बिग दिस आइसबर्ग इज। सो मैंने इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को पिक करके इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का डिसाइड किया है। एंड अ स्पेशल नोट, जिनको जिनको जो टॉपिक्स देखना है उनके लिए मैंने चैप्टर्स डिवाइड कर दिए हैं। जिनको जो टॉपिक्स पसंद है वो चैप्टर्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। (1888) लंदन। इधर अगस्त के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक 5 मर्डर्स हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मर्डर थे, क्योंकि ये मर्डर्स लंदन के एक डिस्ट्रिक्ट व्हाइट चैपल में हुए थे, जहां पर 5 महिलाओं का बड़े ही निर्दयी रूप में मर्डर हुआ था, जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे। पहले विक्टिम मैरी एन निकोल्स, दूसरी विक्टिम एनी चापमैन, तीसरी विक्टिम एलिजाबेथ स्ट्राइट, चौथी विक्टिम कैथरीन एडोविस एंड लास्ट एंड फाइनल विक्टिम मैरी जेन केली। एंड ऑल्सो इन 5 महिलाओं को कॉनिकल 5 नाम से भी जाना जाता है। और इन 5 महिलाओं को एक अनजान शख्स जिसका नाम था जैक द रिपर, उसने बड़े ही बेरहमी से मारा था। जैक द रिपर अपने विक्टिम्स को कुछ इस प्रकार से मारता था। ये जो पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जैक के 4th विक्टिम की है। जैक अपने विक्टिमों को मारते समय उनके गले को काट दिया करता। देन ही डैमेज देयर बॉडीज इन अ वेरी ब्रूटल एंड क्रूअल वे। पुलिस वालों को जब जैक के द्वारा मारे हुए विक्टिमों की लाशें मिलती, तब उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स उन्हें गायब मिलते। इसीलिए लोग कहते हैं कि जैक को हो ना हो सर्जिकल नॉलेज थी, जो कि जनरली एक सर्जन के पास होती है, जिसके बदौलत जैक अपने विक्टिमों के इंटरनल ऑर्गन्स को इतनी आसानी से निकाल पाता था। इस केस को आज के समय पर 136 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं, परंतु पुलिस वालों को न जैक द रिपर मिला और ना ही उसका मोटिव, असल में उन 5 विक्टिम को उसने मारा क्यों था। सिकाडा 3301 एक इंटरनेट की कोड पजल थी, जो कि 4chan नामक वेबसाइट पे एक अननोन ग्रुप के द्वारा अपलोड दी गई थी 2012 में। ये पजल एक रियल लाइफ इंसेक्ट जिसका नाम सिकाडा है उसके ऊपर ही बेस्ड था। ये क्रिप्टिक पजल इतना ज्यादा हार्ड था कि स्मार्टेस्ट से स्मार्टेस्ट प्रोग्रामर या फिर कोडर भी फेल हो रहे थे इस क्रिप्टिक पजल को सॉल्व करने में। ये पजल जब इंटरनेट पे रिलीज हुई थी तो उनके डेवलपर्स ने एक मैसेज भी इस इमेज के साथ लिखा था। इस मैसेज में डेवलपर्स कह रहे थे कि उनको हाईली इंटेलिजेंट लोग चाहिए जो कि कंप्यूटर लाइन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। एंड ऑल्सो उन डेवलपर्स ने ये कहा था कि अगर उन लोगों ने इस पजल को सॉल्व कर लिया तो उनको एक सीक्रेट मैसेज मिलेगा, जो कि चाबी है उन डेवलपर्स तक पहुंचने का, which sounds very weird। परंतु बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी लोग असफल रहे इस पजल को सॉल्व करने में, और ना ही उनको कोई सीक्रेट कोड मिला, और उन डेवलपर्स की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह गई। आज से 9 साल पहले यानी कि 2015 में एक यूट्यूबर था जिसका नाम था ऑब्सक्योर हॉरर कॉर्नर, जिसने एक अजीब से हॉरर गेम की सीरीज को अपलोड किया था, जिस गेम में हमारा कैरेक्टर एक अननोन सी डिस्टॉर्टेड जगह पे फंसा हुआ है और वो अननोइंगली चला जा रहा है, और उसी गेम का नाम था द सैड सेटन। और ये गेम हमारे इंटरनेट के सबसे डार्केस्ट पार्ट द डार्क वेब से ओरिजिनेट हुआ है। एंड टुडे ऑनवर्ड्स ऑल्सो आज तक पता नहीं लग पाया आखिर इस गेम को बनाया किसने था। एंड ऑल्सो अ थिंग गाइस, ये गेम इसीलिए पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि इसमें हॉरर एलिमेंट्स थे। ये गेम इसीलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ग्रूसम इमेजेस थी। एंड नॉट ओनली दैट, ये गेम कभी कभी पॉपअप कर देती थी चाइल्ड और मर्डर्ड विक्टिम्स के फोटोज को। एंड बाद में जब ऑब्सक्योर हॉरर कॉर्नर को इस गेम के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके एक सब्सक्राइबर ने उसको सजेस्ट किया था इस गेम को डाउनलोड करके खेलने के लिए डार्क वेब से। एंड मैंने जितना तक सुना है ये गेम स्टिल एग्जिस्ट इन द इंटरनेट।
ऑन December 24, 1945, फायतवाइल नामक एक जगह जो कि यूएस के अंदर वेस्ट वर्जीनिया में लोकेटेड है, उधर क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। एंड आफ्टर क्रिसमस सेलिब्रेशन एक फैमिली जिसका नाम था द सॉडर फैमिली के घर एक भयंकर आग लग जाती है। बाय द वे द सॉडर फैमिली में एक हस्बैंड और एक वाइफ थी और उनके 10 बच्चे उस घर में रहते थे, जहाँ पर वाइफ का नाम जेनी और हस्बैंड का नाम जॉर्ज था। परंतु दुर्भाग्यवश उस घर से जेनी, जॉर्ज और उनके 4 बच्चे ही निकल पाए और उनके बाकी 5 बच्चे उस घर के फर्स्ट फ्लोर में फंस गए। और ये देखने के बाद उनके पिता जॉर्ज उस जलते हुए घर में उन 5 बच्चों को बचाने के लिए चले जाते हैं, परंतु उनको वो 5 बच्चे घर के कोने कोने में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते हैं। और इतना सब देखने के बाद जेनी और जॉर्ज ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने कार में बैठकर जाएंगे फायर ब्रिगेड के ऑफिस और उनको बुलाएंगे। लेकिन जब जेनी और जॉर्ज अपने कार में बैठने के लिए जाते तो उनको एक बड़ी बात पता चलती है कि उनके कार के मेन कनेक्शन को किसी ने काट दिया था, जिसके कारण कार पूरे तरीके से बंद पड़ चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कैसे करके फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स को उनके घर में बुलाया। लेकिन जब फायर फाइटर्स ने उनके घर से आग को बुझाया तो उनको 5 बच्चों के रिमेनिंग्स मिले ही नहीं। और उसी घटना के बाद वो 5 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए एक अजीब ढंग से गायब हो गए।